यह कहानी वाकई बहुत प्रेरणादायक है। आरव का संघर्ष हमें सिखाता है कि जीत और हार के बीच का फैसला अक्सर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति करती है। चलिए इस कहानी को थोड़ा विस्तार देते हैं और आरव के सफर की उन छोटी छोटी मुश्किलों को करीब से महसूस करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर हुआ करते थे। इसी गांव के एक कोने में आरव का छोटा सा घर था। आरव के पिता रामदीन सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों की ओर निकल जाते थे। फटी हुई बनियान और घिसी हुई चप्पलें उनके संघर्ष की कहानी बयां करती थीं। आरव जब स्कूल से लौटता तो उसकी आंखों में भविष्य के बड़े सपने होते, लेकिन घर पहुंचते ही उसे अपनी मां की खांसी और पिता के झुके हुए कंधे दिखाई देते। पैसों की तंगी इतनी थी कि कई बार रात को सिर्फ नमक और रोटी खाकर सोना पड़ता था। एक दोपहर जब आरव अपनी फटी हुई किताबों को गोंद से चिपका रहा था, उसके पिता ने उदास होकर कहा, बेटा, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। शायद अगले महीने से मैं तुम्हारी स्कूल की फीस न भर पाऊं। आरव का दिल टूट गया। वो अगले दिन भारी मन से अपने स्कूल के गुरुजी शास्त्री जी के पास गया। शास्त्री जी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब आरव ने रोते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात कही तो गुरुजी ने उसका कंधा थपथपाया। उन्होंने क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहा, आरव, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब काले बादल आसमान को पूरी तरह घेर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज हार गया। लेकिन सूरज बादलों से लड़ता नहीं, वो बस अपना जलना जारी रखता है। और अंत में बादल छट जाते हैं, सूरज वहीं का वहीं चमकता रहता है। आरव ने अपनी आंखें पोंछीं। उसे समझ आ गया कि समस्याएं बादल हैं और उसकी मेहनत सूरज। आरव की दिनचर्या अब और भी कठिन हो गई। सुबह 4 बजे उठकर पशुओं को चारा देना और खेतों में पानी डालना, दिन भर स्कूल जाना और लौटकर खेतों में पसीना बहाना। रात 9 बजे के बाद जब पूरा गांव सो जाता, आरव एक पुरानी लालटेन जलाता। तेल बचाने के लिए वो कभी कभी सड़क की पीली रोशनी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ता। सर्दियों की रातों में जब हाथ कांपने लगते या गर्मियों की उमस में जब नींद आंखों पर हावी होती तो उसे बस गुरुजी की आवाज सुनाई देती, सूरज रुकता नहीं। आखिरी परीक्षा और सबसे बड़ी रुकावट। जब फाइनल बोर्ड परीक्षा करीब आई तो आरव बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन ऐन मौके पर उसे याद आया कि जीतने वाला वही है जो आखिरी कदम तक न रुके। वह बुखार में तपते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसने हाथ कांपते हुए भी पन्नों पर अपना भविष्य लिखा। एक नए सूरज का उदय। महीनों बाद जब नतीजे आए तो पूरा गांव दंग रह गया। आरव ने न केवल जिले में टॉप किया था, बल्कि उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आरव एक सफल शिक्षक बना। लेकिन उसने शहर की चकाचौंध को ठुकराकर वापस अपने उसी गांव के स्कूल में आने का फैसला किया। जब वो पहले दिन अपनी क्लास में पहुंचा तो उसने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सूरज बनाया और नीचे लिखा, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं।